हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो की शुरुआत हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे। इससे पिछले की वीडियो में हम 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? ब्रैकेट में दिया है पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में ये 13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं, इनसे एक सर्पिल ये बनाया गया है। तो हमें इस सर्पिल की कुल लंबाई निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम थोड़ा रफ वर्क समझते हैं। ये रफ वर्क हो गया। ये देखिए वृत्त है, ये वृत्त बना दिए, इसकी त्रिज्या मान लिए r। तो यहाँ से लेकर के ये पूरी लंबाई, इसे हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि होती है कितनी? परिधि बराबर 2πr। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लंबाई हो गई 2πr। अब देखिए दूसरा वृत्त बनाते हैं। ये देखो दूसरा वृत्त बनाए और इसकी त्रिज्या r मान लिए। तो यहाँ से लेकर के ये पूरी लंबाई कितनी हो गई? 2πr। अब अगर ये इतना इसको हम काट दें, यानी इसको इरेज कर दें हम, ठीक, तो ये लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लंबाई होगी ये क्या हो जाएगी? परिधि की आधी होगी। तो परिधि कितनी है? 2πr है। तो ये लंबाई 2πr की आधी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये क्या हो गई? अर्धवृत्त की लंबाई। अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाई क्या हो जाएगी? परिधि की लंबाई की आधी। तो परिधि कितनी है? 2πr। इसका आधा करना है तो बटे में 2 लिख दिए। ये दो कट गए, तो कितनी लंबाई बची? πr। तो अर्धवृत्त की लंबाई या अर्धवृत्त के चाप की लंबाई होती है πr। तो इस सूत्र का हम यूज करेंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्या पूछ रहा है इसमें? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई, इस लंबाई को हम यल मान लें तो यल बराबर। तो देखिए आप, जो ये अर्धवृत्त बनना है इसका नाम क्या है? I1 और इसकी त्रिज्या क्या है? R1। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लंबाई, ठीक, यानी अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती? πr होती है। तो अर्धवृत्त I1 इसकी त्रिज्या क्या है? R1 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी πr1। तो ये लंबाई हो गई πr1 प्लस दूसरे अर्धवृत्त का नाम क्या है? I2, इसकी त्रिज्या क्या है? R2। तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक, इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक ये लंबाई क्या हो जाएगी? πr और इसकी त्रिज्या क्या है? 2 है, R2 है। तो ये हो गई πr2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लंबाई कितनी हो जाएगी? πr2। तो ये हो गई πr2 प्लस। अब देखिए अगला अर्धवृत्त कौन सा है? I3 है। तो इसकी ये यहाँ से लेकर के ये लंबाई, ये देखिए अर्धवृत्त बना I3, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? पाई, और इसकी त्रिज्या क्या है? R3 है। तो यहाँ पर लिख दिए R3। तो अर्धवृत्त जो I3 है उसकी लंबाई कितनी हो गई? πr3। इसी प्रकार देखिए यह है अर्धवृत्त I4, इस अर्धवृत्त का नाम है I4। तो इसकी लंबाई यहाँ से शुरू करेंगे, ये लंबाई यहाँ तक, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई, ठीक, ये हो गई πr और त्रिज्या इसकी कितनी? 4। तो ये हो गई πr4 प्लस ऐसे कितने अर्धवृत्त हैं? 13 अर्धवृत्त हैं। तो लिख देंगे 13 पदों तक,
13 पदों तक। अब यल बराबर, इसमें देखिए पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लो, हो गया R1 प्लस क्या बचा यहाँ पर R2, यहाँ पर R3 बचा, यहाँ पर R4 बचा, प्लस कितने पदों तक 13 पदों तक, 13 पदों तक। यल बराबर, क्वेश्चन में दिया है पाई बराबर हमें 22/7 लेना है, तो पाई की जगह पर रख दिए 22/7। R1 देखिए कितना है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.5। R2 1 सेंटीमीटर है तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। R3 कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर रख दिए 1.5, प्लस R4 कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख दिए 2, प्लस डॉट डॉट ऐसे कहाँ तक जोड़ना है हमें 13 पदों तक। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आप देखिए ये हो गया A2, ये हो गया A1, तो A2 माइनस A1 निकालो, यानी 1 से घटा दो अगर 0.5 तो क्या बचेगा 0.5। ऐसे देखिए 1.5 से घटा दो 1, क्या बचेगा 0.5। ऐसे देखिए A4 से घटा दो A3, यानी 2 से घटा दो 1.5, तब भी क्या बच रहा है 0.5। ठीक, तो यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3 के, तो ये क्या हो गई AP हो गई। ठीक, इसको मिटा दें, तो जब ये AP हो गई तो हम AP के 13 पदों का योगफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद AP का प्रथम पद कितना है 0.5 है, 0.5 लिख दिए। सार्वांतर D बराबर क्या फार्मूला होता है A2 माइनस A1, D बराबर A2 कितना है 1 है, माइनस A1 कितना है 0.5, D बराबर अब 1 से घटाएंगे 0.5 तो बचेगा 0.5। अच्छा, पदों की संख्या n बराबर कितनी है 13 पदों तक हमें जोड़ना है, तो n बराबर क्या हो गया 13। अब AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, तो AP के n पदों का योगफल SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। हमें ये देखिए AP बन रही है, इसमें कितने पदों का योगफल लेना है 13 पदों का योगफल, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से यल बराबर, ये 22/7 लिखा है, इसको ऐसे ही लिख लो, लिख दिए 22/7। अब ये देखिए AP है, तो AP के कितने पदों का योगफल लेना है 13 पदों का, तो ये हो जाएगा n की जगह पर हमें 13 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो लिख दिए 13, बटे में 2 लिखा है 2 लिख दिए, बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू प्रथम पद देखिए कितना है 0.5 है, तो यहाँ पर रख दिए 0.5, प्लस n का मान 13 है तो 13 ले लिए, -1 इंटू D का मान कितना है 0.5, तो हो गया 0.5, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक, तो यल बराबर ऊपर क्या है 11 गुणे 13, लिख दे 11 गुणे 13, नीचे 7 1 कम 7, बड़ा ब्रैकेट। अब 2 पंचे 10, दशमलव 1 अंक पहले है तो 1 अंक पहले दशमलव लगा दिए, तो ये हो गया 1, प्लस 13 से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 12, गुणे 0.5 है तो लिख दिए 0.5। एल बराबर गुणा करा तो 11 3 33 का 3 हासिल है 3, 11 कम 11 3 14, तो गया 143, बटे में 7 लिखा है 7 लिख दिए, बड़ा ब्रैकेट 1 ये हो गया, प्लस 12 पंचे 60, दशमलव 1 अंक पहले तो 1 अंक पहले दशमलव लगा दिए। अब ये इधर लगा लो, ये रफ वर्ग है, मिटा दें इसको। यल बराबर 143/7, 1 और प्लस 6 ये क्या हो गया जाके 7, तो गुणे में लिख दिए 7, ये 7 कट गया, तो यल बराबर आ गया 143 सेंटीमीटर। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, कामा उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 और क्या दिया है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो यहाँ पर कुल लट्ठे दिए हैं 19 नंबर, कुल लट्ठे दिए हैं SN बराबर कितने हैं कुल लट्ठे 200। अच्छा, अब सबसे निचली पंक्ति में लट्ठे, सबसे
निचली पंक्ति में लट्ठे। तो सबसे निचली पंक्ति में लट्ठे A1 बराबर कितने हैं? 20 हैं। तो A1 बराबर हो गया 20। ये हो गया AP का प्रथम पद। इसके बाद उससे अगली पंक्ति में लट्ठे, ये हो गया AP का दूसरा पद A2 बराबर कितने हैं? 19। फिर उससे भी अगली पंक्ति में लट्ठे, ये हो गया AP का तीसरा पद A3 बराबर कितने हो गए? 18। तो देखिए AP का प्रथम पद कितना? 20 हो गया। अब हम निकालेंगे सार्वांतर। तो सार्वांतर D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 देखिए 19 है, माइनस A1 कितना है? 20। तो ये 20 रख दिए। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 19 से 20 घटाएंगे, बचेगा -1। अब पूछ रहा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। माना 200 लट्ठों को n पंक्तियों में रखा गया है। n पंक्तियों में रखा गया है। तब तो इन पंक्तियों में लट्ठों की संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तब SN बराबर किसके हो जाएगा? 200 के। SN बराबर क्या होता है? ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D बराबर 200 लिखा है तो 200 लिख दिए। अब n/2 2 इंटू A का मान, A का मतलब हो गया AP का प्रथम पद यानी A1 कितना? 20 है तो यहाँ पर 20 रख दिए, प्लस n-1 इंटू D का मान, D कितना है? -1 है तो ये -1 रख दिए बराबर 200। n/2 20 दूना 40। अब देखिए n-1 में गुणा कराएंगे -1 की। n कैसा है? प्लस का और 1 है माइनस का। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस, n की 1 में गुणा कराएंगे तो ये n हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, 1 कम 1 बराबर 200। n/2 ये 40 और प्लस 1 ये हो जाएगा 41 माइनस n लिखा, n लिख दिए बराबर 200। अब देखिए 2 इधर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा n और 41 माइनस n बराबर 200 गुणे 2। अच्छा n की गुणा करा दो तो n की गुणा जब 41 में होगी तो ये हो गया 41 n। इसके बाद माइनस n इंटू n स्क्वायर बराबर 200 दूना 400। ये देखिए n में द्विघात समीकरण बन गई। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम सही रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम n स्क्वायर वाला पद लिखेंगे माइनस का n स्क्वायर। इसके बाद n वाला पद कितना है? 41 n, तो लिख दिए प्लस 41 n। इसके बाद अचर पद लिखेंगे तो अचर पद कितना? 400 है ये। इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -400, तो -400 बराबर के इधर कुछ नहीं बचा है तो लिख देंगे 0। अब देखिए n स्क्वायर वाला पद माइनस का है तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का, और 41 n हो जाएगा माइनस का, और 400 ये हो जाएगा प्लस का बराबर 0। इस माइनस चिन्ह को उधर 0 में भेज देंगे तो इधर हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस का 41 n प्लस का 400 बराबर 0। अब 400 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 41 आ जाए। तो 400 2 से भाग करो, 2 दूना 4, 200 ये। फिर 2 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा? 100। इसके बाद 2 से भाग कर दो तो 50। इसके बाद 2 से भाग करो तो 25। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक, ये क्या मिल गया? 16। और इधर ये क्या बचा है? 25। तो 16 प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। और 16 में अगर 25 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? 400। तो देखिए 16 और 25 की अगर गुणा करें तो 400 आ रहा है, 16 और 25 को अगर जोड़ दें तो 41 आ रहा है। तो 41 की जगह पर हम लिखेंगे 16 प्लस 25। मिटा दें इसको। n स्क्वायर माइनस 41 की जगह पर लिख देंगे 16 प्लस 25। ये देखिए 41 लिख गया। इसके बाद n लिखा, n लिख दिए प्लस 400 बराबर 0। n स्क्वायर, अब देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। n गुणा कर रहा है तो माइनस का 16 n हो गया, और प्लस माइनस माइनस 25 n गुणा कर रहा है तो n लिख दिए तो ये हो गया माइनस का 25 n प्लस
400 बराबर 0। अब देखिए 4 पद हो गए, 2 पद ये अलग करेंगे और 2 पद ये अलग करेंगे। इसमें क्या है, n कॉमन है, n कॉमन लिए तो बचा है n-16। यहाँ पर हमें n रखना है, देखिए इसमें n आ रहा है तो यहाँ पर भी n रखना है, तो किसको हटाना पड़ेगा, -25 को, तो -25 कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या बचा, n बचा। अब देखिए माइनस की संख्या कॉमन ले रहे हो, 25 कैसा है, माइनस का है, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का, पहले प्लस का था, अब कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब 400 को जो 25 से भाग करेंगे तो 16 बचेगा बराबर 0। अब देखिए n-16 दोबारा कॉमन हो गया, तो n-16 ये दोबारा कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, n बचा, यहाँ पर क्या बचा, -25, तो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे n-25 बराबर 0। n-16 बराबर 0, देखो n-16 को 0 के बराबर कर दिए, तो n-16 बराबर 0, तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 16। इसके बाद दूसरा वाला ब्रैकेट अगर 0 करें तो n-25 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 25। तो देखिए n का मान यहाँ पर 25 आया है, तो अगर हम 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या निकालें तो उसमें लट्ठों की संख्या माइनस में आ जाएगी, तो इसलिए n बराबर 25 हमें नहीं लेना है। लिख देंगे यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, अभी बता चुके हैं कि अगर हम 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या निकालेंगे तो संख्या माइनस में आ जाएगी, और लट्ठों की संख्या कभी माइनस की हो नहीं सकती है, तो इसलिए मान संभव नहीं है। तो लट्ठों की 16 पंक्तियां बनेंगी, और जो 16वीं पंक्ति होगी वो अंतिम पंक्ति होगी। तो लिख देंगे, क्या पूछ रहा है, देखिए सबसे ऊपरी पंक्ति में, ठीक, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या, तो सबसे ऊपरी पंक्ति कौन सी होगी, 16वीं पंक्ति होगी, क्योंकि टोटल कितनी 16 पंक्तियां बनेगी, तो नीचे से गिनेंगे, जो 16 नंबर पर पंक्ति होगी वो क्या होगी, सबसे ऊपरी पंक्ति होगी। तो लिख देंगे सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या A16 बराबर, तो ये हो जाएगा A + 16 - 1 × D बराबर, A का मान देखिए, A का मतलब A1 कितना 20 है, तो A की जगह पर रख दिया 20 प्लस 16 से 1 घटाएंगे 15 गुणे D का मान -1 है तो -1 रख दिए, 20 प्लस माइनस माइनस 15 एकम 15। अब 20 से 15 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 16, और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या आ गई 5। तो यहां पर लिख लो, आंसर में लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या n बराबर कितनी हो गई, 16। सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे कितने हैं, 5 हैं, तो लिख दिए 5। ठीक, आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।